हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका सीजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आनंद श्रीधर। आज हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर पर डिस्कशन करेंगे। जिन लोगों ने प्रोजेक्ट मैनेजर का फॉर्म भरा है उस संदर्भ में चर्चा होगी। और बहुत सारे लोग स्टडी मटेरियल की बातें करते हैं कि सर स्टडी मटेरियल जो प्रोजेक्ट मैनेजर का तैयार किया गया है रिपब्लिका के द्वारा उसमें क्या होगा, क्या क्या चीज़ें मिलेगी, तो उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। कुछ टॉपिक को भी हम लोग लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आज 25 जनवरी है और कल गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे है। तो आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे का बहुत बहुत एक गुड विशेष हमारी ओर से कंग्रेचुलेशन। गणतंत्र दिवस को हम लोग एक जोश उत्साह के साथ, एक कमिटमेंट के साथ हम लोग मनावें। ठीक है, एक मन में संकल्प लें इस रिपब्लिक डे में कि कुछ खास आपको करना है, आपको अपने लिए गिफ्ट देना है। एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, जनरली गिफ्ट का मतलब हम समझते हैं कि दूसरे के द्वारा दिया जाने वाला चीज़ जो आपको दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने आप को देते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ों का मन में कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ना है। और ख़ासकर चूँकि आपका एग्ज़ाम प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करूं तो यह 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को, ठीक है, ये 5 अप्रैल को होना है। 5 अप्रैल, तो अब टाइम ज़्यादा नहीं है। ये 5 अप्रैल डिसाइड हो चुका है, टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोगों को लग जाना होगा। अगर तैयारी आपकी पहले से बहुत ही अच्छी है तब तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि टाइम अब कम है। फरवरी, जनवरी ऑलमोस्ट लास्ट है, फरवरी और मार्च। अप्रैल में आपका फर्स्ट वीक में 5 अप्रैल को एग्ज़ाम ही है। और यह मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा ही, मान के नहीं मतलब बिल्कुल ही 5 अप्रैल को एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, क्योंकि इसका मेंस का भी एग्ज़ाम जुलाई अगस्त तक ले लेने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फाइनल रिजल्ट भी आपका अगस्त सितंबर तक, सितंबर मैक्सिमम अक्टूबर तक क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में जो टाइम है उस टाइम का भरपूर यूटिलाइज करना है। इसमें बहुत सारे लोग एक क्वेश्चन करते रहे हैं कि सर रिपब्लिका की ओर से हमें क्या हेल्प मिलेगा, क्या, क्योंकि रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट मैनेजर का काम चल रहा है, किया गया है। इसमें जो भी सिलेबस आपका है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जहाँ पर 12 यूनिट में इकोनॉमी इंडस्ट्री सिलेबस को क्लासिफाइड किया गया है, तो 12 यूनिट पर मैं आपको स्टडी मटेरियल दे दूंगा, PDF फॉर्मेट में भी, हार्ड कॉपी में भी। और हार्ड कॉपी आपके घर तक पहुंच जाता है जो एड्रेस आपका है। और अच्छी बातें हैं कि अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इंडिया के विभिन्न सिटीज़ से इसे मंगवाया है। इवन कि आउट ऑफ कंट्री से भी लोग जुड़ गए हैं, जो लोग दूसरे देश में हैं, जॉब में हैं, बट अपने कंट्री, अपने स्टेट्स में आना चाहते हैं। ठीक है, इस कोरोना काल में एक भयंकर तबाही सब लोगों को झेलना पड़ा है। तो आइए हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर पर जो स्टडी मटेरियल हमारी ओर से मिलेगा, स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको वीडियोज क्लास भी मिलेगा, जिसमें इकोनॉमी इंडस्ट्री पर क्लास होगा, साथ ही मेंटल एबिलिटी पर भी है, कुछ करंट पर भी है। और जो स्टडी मटेरियल है उसमें क्या क्या होगा इसको हम लोग देख लें। यह काम की चीज़ें आपके लिए होगी। इसमें देखिए कि आपका काम काफ़ी आसान कर दिया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत अच्छी बात है कि रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे के अवसर पर आप लोगों के लिए रिपब्लिका ने एक छोटा सा आप गिफ्ट कह लें या जो भी आप कहें, एक छोटा मोटा गिफ्ट के रूप में कि आपके लिए जो लोग भी ड्यू टू थोड़ी सी इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण रुके हुए थे, तो उनके लिए काम आसान हो गया है। यह जो है स्टडी मटेरियल इन हार्ड कॉपी, साथ ही फुल वीडियो क्लासेस में क्या क्या होगा इस पर हम लोग चर्चा कर लें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इकोनॉमी और इंडस्ट्री का जो सिलेबस है एज इट इज सिलेबस के अकॉर्डिंगली 12 बुकलेट होगा, जिसमें 12 यूनिट ऑफ द सिलेबस के अकॉर्डिंगली एज इट इज होगा। ठीक है, इसको अभी मैं दिखाऊंगा अभी आप लोगों को। दूसरा है कि करंट का
जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 तक, 2020 के जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का, इसका भी 12 बुकलेट होगा। इसमें एक बुकलेट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी होगा और साथ ही में कोशिश में लगा हुआ इसमें इकोनॉमिक की करंट का भी एक बुकलेट होगा। ठीक है, इस करंट वाले में इकोनॉमी, पूरे साल भर के इकोनॉमी का करंट, ठीक है, जिसमें केवल इकोनॉमिकल इशूज को लिया गया है। तो यह भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो टोटल अभी 24 बुकलेट है, बाकी इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च का ऐड होगा इस करंट में, जो कि PDF फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा ऐप पर ही। तो जो लोग इंटीग्रेटेड कोर्स से जुड़ते हैं तो उनको तो सारे चीज़ों का क्लास भी मिलेगा, PDF फॉर्मेट में भी मिलेगा और हार्ड कॉपी भी मिलेगा। कुछ लोग केवल हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी में आपको 24 बुकलेट आपके घर के एड्रेस पर पहुंच जाएगा। इसके लिए 3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट से जाता है तो जल्दी ही पहुंच जाती है। एक ऑफ़र, एक गिफ्ट कह लें, ऑफ़र नहीं कहना सही नहीं है, एक गिफ्ट छोटा सा आप समझ सकते हैं कि रिपब्लिका परिवार जो कि अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना दिवस भी मना रहा है, तो वह आप लोगों के लिए एक डिस्काउंट ऑफर लेकर के आया है। रिपब्लिक डे डिस्काउंट वैलिड फॉर 26 एंड 27 जनवरी के लिए होगा। इसमें क्या है, फी जो केवल हार्ड कॉपी चाहिए तो जो पहले 2500 था उसमें 500 लेस कर दिया गया है, बिल्कुल ही नेट, और यह अब आपका केवल 2000 में अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, केवल 2000 में अवेलेबल होगा 2 दिनों के लिए, 26 और 27 जनवरी, इस 2 दिनों के लिए आपका 2000 होगा। और जिसमें फुल कोर्स होगा, फी, हार्ड कॉपी और साथ ही वीडियो क्लासेस, जो यानी जो दोनों लेना चाहते हैं इंटीग्रेटेड क्लास साथ ही हार्ड कॉपी दोनों का, तो अभी क्या है, इसका फी 4000 है। इसमें आपको 2 दिनों के लिए 1100 की डिस्काउंट दिया गया है और यह आपका 2 दिनों के लिए अवेलेबल होगा 2900 में, यानी 2900 में क्या है होगा, आपको वीडियो क्लास भी अवेलेबल हो जाएगा और साथ ही हार्ड कॉपी भी आपके घर तक पहुंच जाएगी। PDF फॉर्मेट में भी आपको ऐप पर डाल दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको 2900 में मिल जाएगा, लेकिन केवल इस 2 दिनों के लिए, 26 एंड 27 जनवरी के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं, ड्यू टू थोड़ी सी इकोनॉमिकल क्राइसिस के कारण आप कहीं न कहीं आप रुके हुए थे, स्टक थे, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो मटेरियल है वह सफिशिएंट है, आपकी सिलेबस को फुलफिल करता है और सर्टेनली हेल्पफुल होगा। अगर आपका यूनिक बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है, उन लोगों के लिए भी एक बना एक रेडीमेड चीज़ें मिल रही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जो मैटर है, स्टडी नोट्स है, उसको आप 2 बार 4 बार तेज़ी से पढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी काम हो जाएगी। यह जो नोट्स है वह क्या होगा, इकोनॉमी वाला जो नोट्स है, ठीक है, यह जो इकोनॉमी और इंडस्ट्री का जो नोट्स है 12 बुकलेट, यह क्या है, इंग्लिश में है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में होने के बावजूद भी जिनका हिंदी है उनको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वह छोटे छोटे पॉइंट फॉर्मेट में है। ठीक है, बुलेट फॉर्मेट में है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, नहीं, पॉइंट फॉर्मेट में है, इसलिए समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी, उसको आप आसानी से कर सकते हैं। और करंट जो है वह हिंदी में है, करंट हिंदी मीडियम में है। जहाँ कहीं आवश्यकता हुई है तो ब्रैकेट में डाल दिया गया है उसका इंग्लिश वर्ड टर्मिनोलॉजी भी। तो इस प्रकार से मिक्सअप है, हिंदी और इंग्लिश का कह सकते हैं। जो इकोनॉमी का होगा वह भी, और करंट का फुल्ली हिंदी में, लेकिन बीच बीच में इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी है। और इकोनॉमी इंडस्ट्री वाला ये फुल्ली आपका इंग्लिश में होगा, लेकिन हिंदी मीडियम वाले को भी प्रॉब्लम नहीं है, उसको ध्यान में रखा गया है। तो इस प्रकार से यह कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है स्टडी मटेरियल। और टोटली आप क्लास, इंटीग्रेटेड क्लास में आप लेते हैं तो आपका ये फी होगा, इसमें वीडियो भी होगा। थोड़ा सा आप देख लीजिए। अच्छा, जुड़ने के लिए क्या है, मैं इन सबको मिटा देता हूँ, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जुड़ने के लिए जो लोग चाहते हैं,
ठीक है, जुड़ना या फिर मंगवाना तो हार्ड कॉपी आपके घर पर आपके घर के एड्रेस पर 3 दिन में पहुंच जाएगा स्पीड पोस्ट से। तो इसके लिए करना क्या होगा, आपको नाम, अपना जो भी नाम है, ठीक है, नेम विथ कोड, कोड में प्रोजेक्ट मैनेजर, वो ये व्हाट्सअप नंबर है 7678599093, इस पर आप भेज देंगे। और डिटेल में भी बात करनी होगी तो ये व्हाट्सअप डिटेल में भी बात करनी होगी तो आप इसी पर करेंगे, ठीक है, यहाँ भी सेम नंबर है, तो इसी पर आप डिटेल में बात भी कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी है वहीं पर आपको लिंक भी भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप पर ही, तो लिंक से डायरेक्ट आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो हुई इसकी बातें। थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि यह जो स्टडी मटेरियल होगा इसमें क्या होगा। एक स्वाभाविक सी बातें हैं, आपके मन में बातें हो रही होगी कि इसमें क्या क्या है। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे इसमें देखिए, मैं इस पर आ जाता हूँ। जैसे ये आपका सिलेबस है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर का सिलेबस है, और इसमें जो भी सिलेबस है, सिलेबस में टोटल 12 यूनिट है, 12 यूनिट को पूरा कराया जाएगा, ठीक है। मैं एक खोल करके भी दिखा दूंगा, ये एक फर्स्ट यूनिट है, फिर कुछ यूनिट खोल करके भी दिखा दूंगा कि उसमें क्या है। तो इसमें जो भी सिलेबस है, जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स हमारा पहला यूनिट है, जिसमें जीडीपी, जीएनपी है, पोटेंशियल जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, साथ ही परचेजिंग पावर पैरिटी है। तो ये सारा कवर आपका होगा। अभी मैं आता हूँ, इस पर भी थोड़ा सा इस पर चर्चा कर दूंगा। दूसरा है यूनिट आपका, जैसे इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग है, तो इसमें इंडियन इकोनॉमिक्स का जो सेक्टर्स है वह है, अलग अलग जो प्लान रहा अलग अलग टाइम में, चाहे वो एम विश्वेश्वरैया प्लान हो, फिक्की प्लान हो, बॉम्बे प्लान हो, नेहरू महालनोबिस प्लान हो, रोलिंग प्लान हो, या फिर राव मनमोहन प्लान हो, गांधी प्लान हो, पीपल्स प्लान हो, सर्वोदय प्लान हो, या फिर रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हो, इस सारा आपके नोट्स में कवर है। और इस पर वीडियोज भी है, इस पर भी वीडियोज है, इस पर भी वीडियोज है, वीडियोज सब पर है, और सबका नोट्स भी आपको अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। थर्ड यूनिट है हमारा आपके सिलेबस में, प्रोजेक्ट मैनेजर के सिलेबस में, नीति आयोग। तो नीति आयोग में आपकी प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग के बीच में कंपेरिजन है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स है, स्ट्रक्चर क्या रहा है नीति आयोग का, और फंक्शन क्या है, साथ ही नीति आयोग का अचीवमेंट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 साल हो चुका है नीति आयोग का, इस 5 साल में नीति आयोग ने क्या किया है, अलग अलग ईयर के हिसाब से, ये नहीं कि बिल्कुल ही 2-4-5 पॉइंट नहीं, डिटेल में कि 2017-18 में, 18-19 में, 19-20 में क्या इसकी अचीवमेंट रही। तो सारे अचीवमेंट्स को हम लोग देखेंगे, आपके स्टडी नोट्स में भी है, इस पर वीडियो भी बना दिया गया है। फिजिकल सिस्टम है, तो फिजिकल सिस्टम में फिजिकल पॉलिसी एंड डेफिनेशन है, डेफिसिट्स एंड टाइप्स है, FRBM एक्ट है, रिकमेंडेशन ऑफ एनके सिंह कमेटी, जीरो बेस कमेटी है, जीरो बेस बजटिंग है, क्राउडिंग आउट है, बजट रिफॉर्म्स है, मसाला बॉन्ड, डेप्ट जीडीपी रेशियो, फिजिकल ड्रैग और फिजिकल क्लिक। तो ये सारा आपका फिजिकल पॉलिसी का है। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का है, यह आपके सिलेबस में है। फिर इन्फ्लेशन है, फिर टैक्सेशन है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जिन लोगों को आवश्यकता होगी तो रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं सारा भेज दूंगा सिलेबस एज इट इज। फिर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म है, फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट इन इंडियन इकोनॉमी, और फिर 10वें यूनिट में MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। फिर 11 में है बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2016 और बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक्ट 2016, ठीक है। तो ये इसमें है, ठीक है, ये हमारा सिलेबस है, और इस सारा सिलेबस आपका वे अच्छे ढंग से कवर किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक मैं उदाहरण भी ले लेता हूँ, ये यूनिट फर्स्ट का है, यूनिट फर्स्ट का ये दिया हुआ है, देखिए इसमें सारी चीज़ें हैं, पॉइंट फॉर्मेट में है, इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटा छोटा पैराग्राफ है, 2 लाइन 3 लाइन का, इसलिए हिंदी वाले को भी समझ में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका जो की पॉइंट्स है वह जगह जगह दे दिया गया है, पॉइंट फॉर्मेट में, बुलेट फॉर्मेट में, तो सारी चीज़ें अच्छे ढंग से दिया गया है, छोटा छोटा है, इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका एक बहुत ही अच्छा नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यूनिट 2 को हम लोग देख लें, ये यूनिट 2 की चर्चा भी की है, जिसमें हमारा इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग है, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग है, जिसमें अलग अलग प्लानिंग है, अलग अलग टाइम में जो प्लानिंग हमारा डा विश्वेश्वरैया फिक्की है, बॉम्बे प्लान है, नेहरू महालनोबिस मॉडल है, ठीक है, रोलिंग प्लान है, मनमोहन सिंह राव मॉडल प्लान है, पीपल्स प्लान, सर्वोदय प्लान, गांधीयन प्लान, आदि सारी चीज़ें हैं। तो इस पर आप नोट्स देख लीजिए, बहुत डेप्थ में जाकर तो अभी जा नहीं सकता,
तो इसमें सेक्टर है, अलग अलग सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, उसकी क्या खासियत है, टर्सरी सेक्टर है, कौन सा किस सेक्टर में आएगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा खासा क्वेश्चंस यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटी होगी। वेरियस डेवलपमेंट प्लान है, अलग अलग जो मॉडल रहा है डेवलपमेंट का, जैसे एम विश्वेश्वरैया प्लान है, इसको देखिए। तो पॉइंट फॉर्मेट में समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी। फिक्की प्लान है, तो कब इसकी स्थापना हुई थी, कब इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स रहा है, क्या रिकमेंडेशन था। कांग्रेस प्लान है 1938 में आया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो जहाँ भी पॉसिबल हुआ है तो ग्राफ डायग्राम फोटोग्राफ भी डाल दिया गया है, ठीक है। कैसे इसमें सुभाष चंद्र बोस का और नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूनिट 2 का है। देखिए बॉम्बे प्लान है, तो बॉम्बे प्लान में कैसे जो हमारे जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा थे, ठीक है, तो उनका फोटो है, सारी चीज़ें हैं, ताकि अच्छे ढंग से आपको विजुलाइज हो सके। गांधी प्लान है 1944 की, सारी चीज़ें आपको इसमें एज सर्वोदय प्लान हो गया, पीपुल्स प्लान 1945 का जिसमें एम.एन. रॉय थे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको देखिए बहुत ही अच्छा है। नेहरू महालनोबिस मॉडल का है, इसमें महालनोबिस महोदय हैं, ठीक है। फोटो भी डाल देने से क्या होता है कि चीज़ें आपकी काफ़ी आसान हो जाती है, उसका विजुअलाइजेशन हो जाता है और आपके लिए वो चीज़ें दिमाग में इम्प्रिंट हो जाता है। जैसे रोलिंग प्लान है, और रोलिंग प्लान को जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गुन्नार मेंडल जो महोदय थे स्वीडन के इकोनॉमिस्ट, जिन्हें नोबेल अवार्ड भी मिला था इकोनॉमिक्स के लिए, तो उनका यह रिकमेंडेशन कह लें या उनका कॉन्सेप्ट था रोलिंग प्लान का, और उससे डेवलपिंग कंट्री के लिए उन्होंने दिया था और इंडिया ने भी इसे अपनाया था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग तो इस कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन में रहते हैं कि गुन्नार मेडल लेडीज हैं, तो इस टाइप की फ़ोटो वगैरह देखने से चीज़ों में विजुअलाइजेशन आपकी बेहतर ढंग से हो पाती है साइंटिफिक वे में। जैसे जो हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मोरारजी भाई, तो उन्होंने अडॉप्ट किया था रोलिंग प्लान को, गुनार मेडल के रोलिंग प्लान को। तो ये सारी चीज़ें आपके नोट्स में अच्छे ढंग से दिया गया है। छोटा छोटा लाइन है, छोटा छोटा पंक्ति है, इसलिए आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन लोगों का हिंदी मीडियम है उनका भी। अब रोल ऑफ स्टेट इन प्लानिंग एक लास्ट टॉपिक है इसमें, तो ये सारा चीज़ आपका डाल दिया गया है, ठीक है। तो सारी चीज़ें साइंटिफिक वे में है और छोटा छोटा है। देखिए ये है आपका, जो लोग वीडियो क्लास और साथ ही हार्ड कॉपी से जुड़ना चाहते हैं तो इनमें आपको 125 प्लस वीडियोज है। ये लगभग 150 वीडियोज है, लगभग यहाँ तो 125 ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी यहाँ पर है, स्टडी मटेरियल्स तो है PDF फॉर्मेट में भी, और आपके घर पर भी पहुँच जाएगा। सिलेबस में इकोनॉमी, इंडस्ट्री, मेंटल एबिलिटी, करंट सारा चीज़ कवर किया गया है। और इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको जुड़ना है, अपना नाम और प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके, ठीक है। किसी भी ढंग की हेल्प की डिटेल में आवश्यकता है जानकारी की, तो इसी पर आपसे बात होगी 7678599093 पर, ठीक है। तो इस ढंग से सारी जो यूनिट है, जैसे नीति आयोग है, देख लीजिए जो हमारा 3rd यूनिट है, तो 3rd यूनिट को भी अच्छे ढंग से कवर किया गया है। इस ढंग से सारी चीज़ें इसमें देखिए कि क्या डिफरेंसेज है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में, चार्ट बना करके दिखाया गया है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग का, ठीक है। तो क्या क्या उसकी स्ट्रक्चर है, देखिए इसमें कहीं कहीं हिंदी में भी डाल दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फंक्शन ऑफ नीति आयोग का फंक्शन क्या रहा है। अब इस समय क्या है कि हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, ठीक है, आप कर लेंगे। और उतनी समझ तो अच्छी बात है कि सब लोगों को रहती है। जैसे मान लीजिए अचीवमेंट है, एक टॉपिक है इसमें, अचीवमेंट्स ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अचीवमेंट्स है 2017-18 में क्या रहा है, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, अलग अलग सेक्टर के हिसाब से क्या अचीवमेंट रहा है, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर इसी ढंग से क्या है 17-18 के बाद अचीवमेंट्स 2018-19 में क्या उनका नीति आयोग का अचीवमेंट्स रहा है। फिर मेन है कि ये सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलना थोड़ा सा काफ़ी कठिन है, ठीक है। बिखरा बिखरा है, चूँकि एक रेगुलर कोर्स है नहीं, रेगुलर एग्जाम नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर, तो इसलिए इस पर लोगों ने भी काम नहीं किया है। बुक्स वगैरह भी तो बिल्कुल ही नहीं है। अचीवमेंट्स इन दी ईयर 2019 एंड 20 में क्या रहा है, तो इस ढंग से आप देखेंगे कि सारी चीज़ें आपके सिलेबस को एज इट इज कवर करता हुआ स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद, कहीं कहीं आवश्यकता हुई है तो हिंदी में भी डाल दिया गया है, लेकिन हाँ हिंदी में बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इस ढंग से ये देख लीजिए, ये सारा चीज़ है। ये यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, यूनिट 3 हो गया, 4 हो गया फिजिकल पॉलिसी,
सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, 6 में इन्फ्लेशन है, 7 में टैक्सेशन है, फिर 8 में इकोनॉमिक रिफॉर्म है, 9 में ग्लोबलाइजेशन है, 10 में MSME है, और फिर यूनिट 11 में क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, और 12 में इंडस्ट्रियल एक्ट है। तो इस ढंग से एज इट इज सारा सब में मैटर है। मैं भी टाइम के कारण मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी एक उठा लीजिए, 12 ही उठा लीजिए, लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला, ठीक है। तो सबसे लास्ट वाले में क्या है, देखिए जो भी है आपका यहाँ पर सफिशिएंट मटेरियल है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है बिहार गवर्नमेंट की 2016 वाली, तो उसको डिटेल में यहाँ पर डाल दिया गया है, ठीक है। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से चीज़ें हैं। तो ये सारा है 12 का 12 यूनिट, जहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और इन सब पर वीडियोज क्लास भी अवेलेबल है। अच्छी बात है कि रिपब्लिक डे का एक अवसर भी एक आप लोगों को दिया जा रहा है। इसमें आप सर्टेनली इससे जुड़ेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, लाइन एंड लेंथ आपकी दुरुस्त हो जाएगी, कम टाइम में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी ढंग से आप देखिए कि करंट पर आए, तो करंट पर भी क्या है, करंट पर अब करंट का है फाइल। तो करंट में करंट 1, करंट 2, करंट 3, यानी 1 का मतलब जनवरी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर करके, फिर लास्ट में एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी मैं जैसा कि बताया कि करंट वाला हिंदी में होगा, देखिए क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यानी पूरे साल भर में जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो करंट रहा है वह जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश पेट्रोलियम ने हाल ही में किस शहर में ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये पुणे में है, तो यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है। RBI की स्थापना दिवस इनमें से किस दिन मनाया जाता है, 1 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस ढंग से क्या है, हाल ही में कौन सी फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FLO की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, तो जानवी फूकन है, इनको बनाया गया है। तो इस ढंग से है कि पूरे साल भर की जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी रहा है पूरे साल भर में, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, वह आपका इसमें है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, ठीक है। बाकी तो जनवरी से दिसंबर तक अलग अलग बुकलेट में आपका कंटेंट फॉर्मेट में है ही, साथ ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी है। तो इस ढंग से टोटल 12 और 12 यानी टोटल 24 बुकलेट में आपका पूरा सिलेबस कवर किया गया है। तो आई होप कि आप सब लोगों के लिए क्या होगा, काफ़ी यूजफुल होगा, फ्रूटफुल होगा, ठीक है। और इस सब से आप लोग जुड़िए, फ़ायदा उठाइए, और कम टाइम में आपको अब जो टाइम बचा है उसका भरपूर यूटिलाइज करना है, और यूटिलाइज करके अपनी सफलता को, अपने सक्सेस को बिल्कुल ही सिक्योर्ड कर लेनी है, ठीक है। इसमें सर्टेनली जो मैं आपको श्योर कर सकता हूँ कि जो मैटर है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। PT के लिए तो होगा ही, आगे मेंस के लेवल पर भी ये हेल्पफुल होगा, और आगे इंटरव्यू के लेवल, क्योंकि जो सिलेबस है उसी सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें मोर एंड लेस इसमें भी आपका होगा। एक कुछ और आ गया है मैटर, ठीक है। तो वह मेंस में भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, इंटरव्यू में भी हेल्प होगा, और रिपब्लिका आपके साथ अप टू सिलेक्शन तक होगी, मेंस के लेवल पर भी, इंटरव्यू के लेवल पर भी होगी। तो हर एक लेवल पर होगा, लेकिन पहला हर्डल आपका क्या है, यही PT है। इसमें 800 850 900 मुश्किल से रिजल्ट होगा, और बहुत सारे लोगों ने इसका फॉर्म भरा है। जैसा कि मैं बताया कि गल्फ़ कंट्री से भी लोग फॉर्म भरने वाले भी कई सारे लोग हैं, आउट यूरोप से भी कुछ लोगों ने फॉर्म भरा है, जो लोग वहाँ पर जॉब में हैं लेकिन अपने इंडिया आना चाहते हैं, बिहार आना चाहते हैं, बेसिकली जो लोग बिहार से हैं, ठीक है। और इंडिया में तो कुछ कहना ही नहीं, चाहे वह पुणे हो, हैदराबाद हो, बेंगलोर हो, अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, सारे एरिया से, दिल्ली हो, पंजाब हो, सब सारे जगहों से लोगों ने बड़ी मात्रा में फॉर्म भरा है। तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ होगा, खासकर मान लीजिए JNU है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, BHU है, जहाँ से मतलब जिन लोगों ने अच्छी इकोनॉमिक्स में स्टडी किया है, तो उनके लिए थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, वो कंपटीशन थोड़ा सा टफ बनाएंगे। इसलिए जिनका बैकग्राउंड नहीं है इकोनॉमिक्स, तो वो लोग थोड़ा सा कंसस होकर के इस पर आप काम करेंगे, इस स्टडी मटेरियल के साथ और वीडियो के साथ, तो लाइन एंड लेंथ आपका बहुत ही अच्छा कम टाइम में हो जाएगा, और रेडीमेड है, बस आपको डाइजेस्ट करना है, पढ़ना है, 2 बार 3 बार 4 बार अभी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इतना टाइम अभी है। और निश्चित रूप से आपकी यह एक सक्सेस में एक माइलस्टोन के रूप में काम करेगी।
बाकी मैं डिटेल में बता ही दिया कि ये व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है, और इस पर अपना नाम और अपना प्रोजेक्ट मैनेजर लिख करके भेज देंगे। साथ ही एक बार आप बात भी कर लेंगे, बात करने में आप लोग कमी मत रखिए, ठीक है। ये बेसिकली रिपब्लिका का ऑफिशियल नंबर है, मैक्सिमम मैं ही उठाऊंगा, ठीक है। तो आप जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से बात करेंगे, ठीक है। डिटेल में कोई भी इन्फॉर्मेशन है इसमें आपको एक लिंक भी भेज दिया जाएगा, वहीं पर आप पेमेंट का भी ऑप्शन आता है, और या फिर डायरेक्ट आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ये रिपब्लिका का ऐप है, इसके अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के इंस्टॉल कर लेना है। जिनका एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल है उनके लिए भी, और जिनका आईफोन है उनके लिए भी, वो भी अवेलेबल है, आईफोन पर भी खुल जाएगा। प्रॉब्लम होगी तो आप बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर आप जुड़िए, लीजिए, कीजिए, ठीक है। यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा, और यह जो रिपब्लिक डे का जो ऑफर आपको दिया गया है, ठीक है, जो 2 दिनों के लिए है, ठीक है, ये नहीं आ रहा है, इस पर नहीं आ रहा है अभी, तो इसका फ़ायदा उठाइए और फिर अपनी सफलता को सिक्योर कीजिए। ऑल द बेस्ट, वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को। आप इंजॉय कीजिए और आप आगे बढ़िए। ओके, बाय।